ग्रहण में आया है, छठवां बोल है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल है ना, तो उसमें प्रवचन सार 172 का था। 20 बोल में से अलिंग ग्रहण का छठवां बोल महत्वपूर्ण है। देखो, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ये शब्द है। छोटा सा वाक्य है जो 5 बोल के बाद छठवें बोल के रूप में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 172 गाथा की टीका करते हुए प्रवचन सार जी में फरमाया। ये समझो मास्टर की है। इतनी जो बात कही ना यशवंत भाई, मास्टर की है ये। कौन सी? कि आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। मास्टर की है। क्या क्या कह दिया इतनी बात में कि एक तो आत्मा को ज्ञेय बताया और आत्मा को ज्ञाता बताया। देखो दोबारा से पढ़ो, इस पंक्ति को अपन पढ़ते हैं। आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो, तो ज्ञात हो ये ज्ञेय बनाया। और वह कैसा है? जब ज्ञात हो तो क्या है वह ज्ञात होने लायक, कि वह प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यह शब्द है। यानी आत्मा, इसके पहले 5 बोल नास्ती के आए ना, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जाना जाता नहीं। 2 में से ही पकड़ना बात, 2 का ही अपन, बाकी 3 उसी का विस्तार है। 5 बोल आए ना, इंद्रियों से जानता नहीं, यानी आत्मा स्वयं स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। इसके सामने आ गई ना बात। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, तो आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, इस बात की अस्थि में क्या आ गया कि आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। और आत्मा इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता, ये नास्ति परक बात आई। तो इसकी अस्थि में क्या आया कि आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा ज्ञाता है। अब देखना, वो एक पंक्ति, ये अलिंग ग्रहण के 6वें बोल की बहुत छोटी सी पंक्ति, यानी अभी वो बालबोध वाले को भी याद कराएं तो अभी याद करके 5 मिनट में दूसरे दिन सुना दे, इतनी सरल है, पर मर्म बहुत है इसमें। 2 बोल आए ना, शुरुआत अलिंग ग्रहण। वास्तव में वो अलिंग ग्रहण शब्द है वो नास्ति परक ही है, वो शब्द ही नास्ति परक है। आ माने नहीं, लिंग माने चिन्ह, ग्रहण माने जानने में आना। ग्रहण का अर्थ है जानने में आना। तो जो लिंग से जानने में नहीं आता, तो लिंग के अलग अलग अर्थ किए उस गाथा की टीका में। अब देखो, वहाँ कहा आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, और आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। 2 बातें आई ना। तो आत्मा इंद्रियों द्वारा नहीं जानने में आता, तो कहा वह अपने स्वभाव से जानने में आता है। आ गई बात। अभी और एक इसमें बात अपन विचार करेंगे। अभी तो वो पहले बोल और दूसरे बोल जो नास्ति परक थे उसका अस्थि परक भाव। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, और आत्मा इंद्रियों से जाना जाता नहीं, यानी अपने स्वभाव से जाना जाए ऐसा यह ज्ञायक वस्तु पदार्थ है। ठीक है। अब इसमें एक बात और विचार कर सकते हैं कि जानने वाला भी यही है और जानने में आए वो भी यही है। आ गई, इसी एक ही बोल में बात आई कि नहीं आई? 2 बातें। जानने वाला भी यही है और जानने में आए ये भी यही है। तो अब इसे जाने कैसे? कि चूंकि जानने वाला भी यही है, तो जानने वाले वर्तमान उपयोग से किसको जानना है? कि जो जानने वाला है उसको जानना है। इसमें बहुत बहुत गंभीरता देखो भरी पड़ी है एक बोल में।
जानने वाला भी मैं ही, जानने में आए वह पदार्थ भी यानी जानने लायक भी मैं ही, और जानने वाला भी मैं ही। अब इस पर से करें अपन काम आगे। तो जानने वाला मैं हूँ, तो जानने वाला मैं हूँ, तो कौन जानेगा कि मेरा वर्तमान वर्तता उपयोग वह जानने के कार्य से परिणमेगा। इसका नाम जानने का कार्य करना। तो क्या करना कि वर्तमान उपयोग से जानना। राग से जान सकता नहीं, पर पदार्थ निमित्त आदि से जानने में आए नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, स्वभाव से ज्ञाता है ना, स्वभाव से ज्ञात हो, और स्वभाव से और प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो अपने वर्तमान उपयोग द्वारा जानना, किसको? जानने वाले को। कैसे? अब बस बात इतनी है, जानने वाला मैं, जानने में आने वाला भी मैं। अब मुझे ही जानना है, मुझे अपनी जानने की पर्याय रूपी कार्य द्वारा जानने का कार्य करना है ना। तो कार्य कहाँ होगा राकेश भाई? पर्याय में। तो अपनी वर्तमान पर्याय द्वारा अपने को जानना। तो पर्याय द्वारा किसको जानना? पर्याय को जानना कि पर्यायवान को जानना। क्योंकि पर्याय को तो ये अनादि से जानते हुए वही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसी भ्रांति में पड़ा हुआ अपने स्वरूप को भूलकर अनादि से अनंत काल बीत गया और यह संसार में परिभ्रमण करता रहा। तो अब जानना है, तो वर्तते उपयोग द्वारा जानना किसको? कि जानने वाले को। कैसे जाने? कि वो जो जानने की पर्याय प्रकट वर्तती है ना, उस जानने की पर्याय में जो पर्याय है वो तो प्रति समय बदल जाती है, लेकिन हर पर्याय में एक जानन रूपता का सदरस सदरस चलता वर्तता भाव ऐसा है जो बदलता नहीं है, उसे जानना है। तो स्वभाव से ज्ञात हो वह क्या? कि अपना स्वभाव, और ज्ञात हो तो कैसे? कि अब आप स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष ज्ञाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ है स्वरूप संचेतन में वह अनुभव रूप जानने में आता है। तो उपयोग द्वारा जानना है। किसको जानना है? उपयोग स्वरूप आत्मा को जानना है। लेकिन हम उपयोग की उस दशा को देखते हैं, तो उस दशा में तो या तो ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं, या वो दशा का एक समय का भाव प्रसिद्ध होता है। जानने की दशा है ना, तो जानने की दशा देखने, जानने की दशा ने देखने गई किसको? कि क्या प्रसिद्ध है इस जानने की दशा में? तो इस दशा में तीन भाव प्रसिद्ध हैं, समझना बारीकी से। तीन भाव प्रसिद्ध हैं। एक तो वह पदार्थ का ज्ञान जिसको के लक्ष्य में उपयोग वर्त रहा है, एक। दूसरा अपनी पर्याय का वर्तता हुआ उस ज्ञेय के आकार के अनुरूप परिणमा हुआ ज्ञानाकार विशेष, दो। और तीसरा वहाँ पर ज्ञान सामान्य जानन 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 सदरस 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 एक रूप एक रूप एक रूप ध्रुव 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 ज्ञायक 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 वो प्रसिद्ध है हर पर्याय में। पहला वाला वो विषय जिस पे हमारा लक्ष्य है। अभी जो यहाँ से बोला
आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो आपकी ज्ञान पर्याय में ये प्रसिद्ध हुआ, ये वाले शब्द, ये शब्द प्रसिद्ध हुए। फिर थोड़ा विचार किया, ये शब्द प्रसिद्ध कहाँ हुए? कि अपनी ज्ञान की पर्याय में। तो वास्तव में गेय की प्रसिद्ध थी नहीं, गेय की प्रसिद्धि नहीं, ये तो मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि है। कौन से ज्ञान की? कि वो जो गेयों के आकार के अनुरूप परिणमा मेरा जो ज्ञान है वो प्रसिद्ध हो रहा है। तो भाई वह ज्ञानाकार तो एक समयवर्ती, प्रति समय बदल जाने वाला विशेष है। तो वहाँ कोई ऐसा भाव भी विद्यमान है क्या जो नहीं बदल रहा? कि हाँ, वो जानन जानन स्वरूपता का एक ध्रुव सदृश प्रवाह है, वो नहीं बदल रहा। तो तीसरा जो प्रसिद्ध है वो वास्तव में गेय बनाने लायक है, वो आश्रय के योग्य है, उसमें अहम करना चाहिए। इसी बात को दर्पण से समझ लेते हैं। दर्पण लगा है यहाँ पर, लगा है ना, तो दर्पण पर आपने दृष्टि डाली, दर्पण लगा है यहाँ, आपने दृष्टि डाली, जहाँ बैठे हो वहीं से डाली। वहाँ से आपको दर्पण में क्या दिखा? तो पहले स्थूल दृष्टि में तो जो बिंबों के आकार हैं वे प्रसिद्ध हुए दर्पण में। वृक्ष है, दरवाजा है, धूप है बाहर, तो वृक्ष, दरवाजा, धूप पहली दृष्टि में आपको वो प्रसिद्ध हुए। तो अब विचार करते हैं, क्या ये वृक्ष, दरवाजा, धूप ये दर्पण है क्या? कि नहीं नहीं, ये तो दर्पण की स्वच्छता के प्रति समय वर्तते हुए दर्पणाकार की अवस्था है। ये कोई पेड़, अग्नि आदि ये नहीं। दर्पण लगा है ना, अग्नि जलती हो, धूप हो, वृक्ष हो, दरवाजा हो, तो दर्पण में आपने देखा तो आपको पहली निगाह में वह बिंबों के प्रतिबिंब नजर आए, वे प्रसिद्ध हुए। तो वे प्रसिद्ध हुए, तो अब विचार करो कि यहाँ अग्नि है कि दर्पण है, धूप है कि दर्पण है, दरवाजा है कि दर्पण है? विचार करो कि हाँ, यहाँ तो वे वस्तुएं नहीं, ये तो दर्पण की स्वयं की वर्तती हुई उस अवस्था का भाव है, जिस अवस्था में वे वृक्षाकार के अनुरूप दर्पण की अवस्था परिणमित हुई है। ये हुआ ना, लक्ष्य में आया कि नहीं आया? विचार करेंगे तो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? नहीं तो वो हालत होगी कि चोट लगी है, यहाँ दर्पण में देखा तो पट्टी भी दर्पण को बांध दी। अब जब विचार किया तो ये दर्पण की वर्तती अवस्था में परिणमित जो दर्पण का विशेष है वो है, बिंब आदि तो इसमें आए ही नहीं। अब जरा और गहराई से विचार करो कि ये दर्पण की जो वृक्ष आदि को झलकाती अवस्था है, ये अवस्था तो चली जाती है, लेकिन कौन है जो रह जाता है? वो तो चली जाती है। वो तो सामने से एक लाल कार निकली तो इसमें झलक गई, फिर पीछे से काली निकली तो काली झलक गई, फिर पीली निकली तो पीली झलक गई, फिर मलबे का ट्रक निकला तो वो झलक गया। बताओ दर्पण में क्या बदल गया? अरे अवस्था बदल गई, पर अवस्था बदल जाने पर भी वो कोई ऐसा भाव आप विचार में ले सकते हो क्या जो नहीं बदला हो? कि उसकी स्वच्छता का स्वभाव तो कभी नहीं बदला, चाहे लाल कार झलकी हो, काली झलकी हो, पीली झलकी हो, मेले का ट्रक झलका हो, लेकिन इसकी स्वच्छता का स्वभाव तो नहीं बदला।
ऐसे ही यह ज्ञान रूप परिणमित आत्मा जो अपने स्वभाव से ज्ञात होने लायक है और स्वभाव से ही प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा इसके वर्तते हुए उपयोग रूप व्यापार नाम ज्ञान दर्शन के कार्य रूप परिणति में हमारा लक्ष्य पहले नंबर की चीज पर टिका हुआ है। यानी जो कुछ भी गेय प्रसिद्ध हो रहे हैं, साथ में राग का वेदन प्रसिद्ध है, उस पर हमारा उपयोग नाम लक्ष्य टिका हुआ है। लेकिन विचार करके देखो तो वे जो पदार्थ हैं वे तो ज्ञान में आए ही नहीं। तो ज्ञान में क्या हुआ ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान में उसकी वर्तती हुई ज्ञान की प्रति समय वाली ज्ञानाकार अवस्था में ज्ञानाकार अवस्था का परिणमन ज्ञेयों के अनुरूप हुआ और वह अवस्था बदल जाती है, लेकिन अवस्था बदल जाने पर भी अवस्थावान कहीं जाता नहीं, चला नहीं जाता। वह जो एक रूपता से अनादि अनंत निरपेक्ष तत्व ज्ञायक भगवान विराजमान है, वह मैं प्रत्यक्ष ज्ञाता हूं। ये छठवा बोल है, मास्टर की है। इतनी बात विचार में लो यशवंत भाई, मुकेश भाई, इतनी बात विचार में लो और आत्मा की प्रतीति न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मांड पलट जाएगा, ब्रह्मांड पलट जाएगा। लेकिन ये बात ख्याल में लेकर के गहराई से विचार करो और जहां विचार जाता हो उस पर दृष्टि करो तो प्रतीति न हो तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसी अद्भुत बात है ये, मुद्दे की बात। देखो, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ये शब्द है छठवा बोल। भगवान आत्मा उस राग और व्यवहार से ज्ञात नहीं होता। भगवान की भक्ति से, शास्त्र की स्वाध्याय से, शास्त्रों के शब्दों को रटने से, शास्त्रों के शब्द को विचार में लेकर उन पर ही लक्ष्य रखने से आत्मा ज्ञात नहीं होता। अब यहाँ तो यही कहेंगे ना चंद्रेश भाई, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें अपने उपयोग चित्त को लगाए हैं, तो उनसे तो यही कहेंगे। उनसे ये थोड़ी कहेंगे कि दुकान पे बैठे बैठे आत्मा प्राप्त नहीं होता। वो तो इतना तो मालूम पड़ गया, तब तो सुनने आए। लेकिन सुनने से प्राप्त नहीं होता, पॉइंट ये है। भगवान आत्मा उस राग और व्यवहार से ज्ञात नहीं होता, ऐसा कहते हैं। भगवान आत्मा छठवा बोल 20 बोल में से 18, 19, 20 की चर्चा तो 2 दिन पहले आ चुकी है इसी अलिंगरण से। अपने स्वभाव से ज्ञात होता है, आनंद और ज्ञान के स्वभाव से ज्ञात होता है। यहाँ समझना ये, आनंद और ज्ञान के स्वभाव से ज्ञात होता है। यानी जैसे हम कहें कि लौकी हरे रंग और लंबाई से पहचानी जाती है, यानी वो उसके लक्षण हैं। ऐसे आनंद और ज्ञान स्वभाव इसका लक्षण है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है ना वह आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ज्ञाता स्वरूप है और ज्ञेय स्वरूप है। ज्ञेय यानी अपनी ज्ञायक परिणति, ज्ञान परिणति में अपना ज्ञायक भगवान जानने लायक है, जो कि स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता है। यानी कुछ रहा ही नहीं ज्ञान के अतिरिक्त, वह चीज ही प्रत्यक्ष पड़ी है, ये कहते हैं। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में वह आत्मा प्रत्यक्ष होता है, उसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है।
जब ये आत्मा मतिशुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, वो मतिशुद्ध ज्ञान उस केवल ज्ञान को बुलाता है। वो मतिशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को अपनी परिणति में लेकर के आता है। मतिशुद्ध ज्ञान में वह आत्मा प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया? 20 बोल, उनमें छठवां बोल है। देखो नीचे 5 बोल और लिए गुरुदेव ने, जो पहले आ गए थे ना। भगवान इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों से प्रभु जानता नहीं। 2 बातें कही, इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, दोनों में फर्क है। एक में इसके ज्ञायक भाव के सिस्टम की बात है और एक ये स्वयं कैसे जानने में आता है, इस सिस्टम की बात है। ये इंद्रियों द्वारा जानता ही नहीं। अभी अपन जैसे ये शब्द आदि का जो यहाँ भाव चल रहा है, तो शब्द आदि का ज्ञान अपने को कर्ण इंद्रिय से हो रहा है, यह मान्यता गलत है। अथवा ये सामने इस स्क्रीन पर जो शब्द दिखते हैं, उन शब्द संबंधी जानना चक्षु इंद्रिय से हो रहा है, यह बात गलत है। ज्ञान अपने स्वभाव से ही स्वयं पर दोनों प्रकार के पदार्थों को स्वभाव से जानता है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से प्रभु जानता नहीं और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं।